राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। राधा रानी अपनी कृपा आप सब पर बनाए रखे। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं धनतेरस की। धनतेरस 2025 में 18 अक्टूबर को है या 19 अक्टूबर को, और इस दिन हमें कौन सी 7 चीज़ें जो कि गुरुजी ने बताई हैं, गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बताया है कि हमें कौन सी 7 चीज़ें हैं जो ज़रूर खरीदनी चाहिए, और उसके अलावा आपको कौन सी चीज़ें लेनी चाहिए वो ज़रूर बताऊंगी, और साथ ही कौन से कार्य हैं जो आपको धनतेरस के दिन नहीं करना है। तो सारे नियम बताने वाली हूँ, वीडियो अंत तक देखिए और अच्छे से समझिए कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, कैसे आपके घर में पूरे साल महालक्ष्मी का वास रहेगा। तो चलिए जानते हैं हमें क्या करना है, किन बातों का ध्यान रखना है, कैसे नियमों का पालन करना है। धनतेरस पर खरीदारी का शुभ मुहूर्त क्या होगा, तेरस की तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी, सारी चीज़ें बताने वाली हूँ। चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं और अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि तेरस की जो तिथि है वो प्रारंभ हो रही है 18 अक्टूबर को दोपहर 2:43 पर, और जो तिथि का समापन होगा वो हो रहा है 19 अक्टूबर को दोपहर 3:52 पर। तो ऐसी स्थिति में बहुत से लोगों का पूछना है कि क्या हमें धनतेरस की पूजा या खरीदारी जो है 19 को करनी है या 18 को करनी है, क्या हमें सूर्यव्यापिनी तिथि लेनी चाहिए, क्या करना चाहिए, सारी चीज़ें हैं। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अगर आपको देखिए जो लोग प्रदोष काल की पूजा करते हैं, धन्वंतरी जी की, महालक्ष्मी जी की, उन लोगों को, और जो विशेष रूप से धनतेरस की खरीदारी करते हैं उन सभी लोगों को 18 अक्टूबर के दिन ही सारे नियमों का पालन करना चाहिए। जो खरीदारी का शुभ मुहूर्त आपको मिल रहा है वो मिल रहा है दोपहर शाम को 5:13 से लेकर के 7:52 तक का जो समय है, इस बीच में अगर आप सोने चांदी की खरीदारी करते हैं, साथ ही माँ लक्ष्मी की मूर्ति और गणेश की साथ में मूर्ति खरीदते हैं, ये सारी खरीदारी आपको करनी है शाम के समय में। अगर आप जो है दिन में खरीदारी करना चाहते हैं या आप सूर्यव्यापिनी तिथि लेना चाहते हैं तो आप 19 तारीख को भी खरीदारी कर सकते हैं, क्योंकि उसके बाद से फिर तेरस के बाद चतुर्दशी लग जा रही है, तो चतुर्दशी में खरीदारी का कोई बहुत ज़्यादा महत्व नहीं होता है। और धनतेरस की खरीदारी तो शाम के समय की जाती है जो कि प्रदोष काल में होती है, तो आपको इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है। साथ ही धन्वंतरी जी की पूजा और गणेश जी की जो पूजा और साथ ही धन कुबेर की जो पूजा करनी है धनतेरस के दिन, उसका मुहूर्त क्या है, तो वो पूजा का मुहूर्त आपको रात्रि का मिला हुआ है। 9:03 से लेकर 11:33 तक का जो समय है, ये धन्वंतरी जी की पूजा और कुबेर जी की पूजा के लिए बहुत बहुत शुभ है। तो इसमें आपको विशेष रूप से करनी है पूजा। अब हम बात करते हैं मुख्य रूप से कि हमें कौन सी 7 चीज़ें हैं जो जरूर खरीदनी है। तो देखिए, जिससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है वो 7 चीज़ें बेहद ज़रूरी है जो कि आपको ज़रूर खरीदना है। क्या खरीदना है? पहली चीज़ आपको सोना या चांदी अगर आप खरीद सकते हैं तो ज़रूर खरीदिए। सोना और चांदी खरीदना बहुत बहुत शुभ होता है। लेकिन अगर आप सोना या चांदी नहीं खरीद सकते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, तो आपको 10 रुपए की जौ खरीद लेनी है। जो जौ मार्केट में 10 रुपए की आप खरीद लीजिए और एक मिट्टी का कलश खरीद लीजिए। उसके अंदर थोड़ा सा मिट्टी भर करके उसके ऊपर जौ डाल दीजिए, उसके ऊपर फिर से मिट्टी डाल के फिर से जौ डाल दीजिए, और जहां आप महालक्ष्मी की स्थापना कीजिएगा वहीं पर उस कलश को रख दीजिए। ऐसा करने से क्या होगा, पूरे साल आपके घर में धन आएगा, धन की बरकत होगी। सोना खरीदने से ज़्यादा फल जौ खरीदने का होता है, तो आप ये ज़रूर करिएगा। साथ ही दूसरी चीज़ है गणेश जी और महालक्ष्मी जी की मूर्ति अगर आप प्रत्येक साल खरीदते हैं तो, और जिन लोगों के यहाँ धातु की मूर्ति है जैसे कि पीतल या तांबे की या चांदी की मूर्ति है, उन लोगों को प्रत्येक साल मूर्ति खरीदने की आवश्यकता नहीं है, तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। तो अगर आपके पास मूर्ति आप प्रत्येक साल खरीदते हैं तो ज़रूर खरीदिएगा। तीसरी चीज़ है माँ लक्ष्मी के चरण, वो आपको ज़रूर खरीदना है। इससे क्या होगा, माँ अपने पग चिन्हों को लेकर के आपके घर में प्रवेश करेंगी। चौथी चीज़ है कौड़ी बहुत शुभ होती है, इसलिए 5 कौड़ी आपको ज़रूर खरीदनी है, ज़रूर, बेहद ज़रूरी है धनतेरस के दिन खरीदना। 5वीं चीज़ है धनिया, जो सूखी धनिया होती है जो हम लोग सब्जियों में यूज़ करते हैं, वो वाली धनिया आपको लेनी है, वो आप ज़रूर खरीदिएगा। और छठी चीज़ है जो सबसे महत्वपूर्ण है दिया आपको इस दिन जरूर खरीदना चाहिए, क्योंकि ये दीपक जो है वो हमारे जीवन में उजाला लेकर के आता है और माँ लक्ष्मी को अपने साथ
लेकर के आता है, तो ज़रूर खरीदिएगा। साथ ही एक महत्वपूर्ण चीज़ है, 7वीं चीज़, वो है कमल कट्टा, जो कि महालक्ष्मी को बहुत बहुत प्रिय है, तो आपको ज़रूर खरीदना है। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि आपको ये सारी चीज़ें आपको ज़रूर खरीदनी है। इसके साथ ही धनतेरस पर आपको झाड़ू ज़रूर खरीदनी चाहिए, नमक खरीदना चाहिए, कोई भी दवा, अगर आप कोई दवा नहीं खाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक गैस की ही दवा खरीदिए, पुदीन हरा खरीद लीजिए, लेकिन औषधि जरूर खरीदनी चाहिए। क्यों? क्योंकि औषधि खरीदने से हमारे जीवन में सुख और समृद्धि बढ़ती है। ज़रूर खरीदिएगा। औषधि खरीदने के साथ जो है मान और प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होती है, तो ज़रूर खरीदिएगा। कोई एक औषधि कुछ भी खरीद लीजिएगा, लेकिन ज़रूर खरीदिएगा। साथ ही नमक ज़रूर खरीदिएगा। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि नमक आपको ज़रूर खरीदना है। 1 पैकेट नमक आप ज़रूर खरीदें। ये सारी चीज़ें जो है ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। इन सभी चीज़ों का जो डिटेल बताया है वो गुरुजी ने बताया है कि इन सभी को खरीदने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। अब क्या आपको नहीं करना है ये जान लीजिए। क्या नहीं खरीदना है? तो आपको पहली चीज़ है, चप्पल जूते नहीं खरीदने हैं। इस बात का विशेष आप ध्यान रखें। काले कपड़े नहीं खरीदने हैं। साथ ही एल्युमिनियम के बर्तन वो आपको नहीं खरीदना है। लोहे के बर्तन नहीं खरीदना है। बर्तन अगर लेना ही है तो पीतल, तांबा या फूल का बर्तन लीजिएगा। स्टील के बर्तन फूल कर भी मत खरीदिएगा, क्योंकि ये आपके घर में नेगेटिविटी लेकर के आता है। और दूसरी चीज़ है, इसका संबंध राहु से होता है। और जिस दिन हम माँ लक्ष्मी को आवाहित कर रहे हैं, उस दिन अगर हम राहु को अपने घर में आवाहित करेंगे तो माँ लक्ष्मी नाराज़ हो जाती हैं। इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। तो स्टील के बर्तन आपको नहीं खरीदने हैं। आपको अगर ज़रूरत है तो आप पहले से खरीद करके रख लें, लेकिन उस दिन जिस दिन धनतेरस है उस दिन आप ना खरीदें। इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि आपको बहुत बहुत लाभ देती हैं। तो इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए आप खरीदारी करें। आपको धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी यहाँ पर अपनी कृपा विशेष रूप से ज़रूर बनाए रखें। राधे राधे दोस्तों।